वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का आश्रय लेकर के हनुमान चालीसा के माध्यम से हम लोग उस परिपूर्ण मानवीय आदर्श का चिंतन कर रहे हैं, जिसका स्मरण, जिसकी आराधना किसी को भी अपने जीवन में सारे क्षेत्रों में सफल बनाने में समर्थ है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, इसका चिंतन हमने किया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। ये सारी हनुमान जी की लीलाएं हैं। उन लीलाओं का वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। एक एक पंक्ति के साथ हनुमान जी की एक एक लीला जुड़ी हुई है और लीलाओं के माध्यम से ही अपने आराध्य का चिंतन करने की हम लोगों में परिपाटी है। तज्जपा तदर्थ भावम, ऐसा जब भगवान पतंजलि कहते हैं तो किसी भी मंत्र का जप करते समय अथवा स्तोत्र का पाठ करते समय अपने आराध्य की उन लीलाओं का अपने अंतःकरण में स्मरण करना, उसकी भावना करना, इसी से साधन पूर्ण होता है। हनुमान जी की लीलाओं का क्रमशः प्रतिपादन जो गोस्वामी जी ने हम लोगों के समक्ष रखा है, देखते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इन पंक्तियों में भगवती सीता जी के दर्शन के लिए लालायित श्री हनुमान जी महाराज लंका में सर्वत्र खोज किए। भगवती सीता का अन्वेषण करने में पूरी लगन के साथ जुटने पर भी उन्हें भगवती सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। आखिर जाकर के वह अशोक वाटिका के प्रमदावन में हुआ। लंबी कहानी बतलाने की आवश्यकता नहीं। वहां पर हनुमान जी ने भगवती जानकी का दर्शन तो पाया, लगभग अनुमान से पहचान भी लिया। स्वयं वृक्ष के ऊपर छिप करके बैठे। रावण का वहां पर आगमन हुआ। रावण के साथ भगवती सीता जी की जो नोकझोंक हुई, उसका श्रवण करके हनुमान जी को इस बात का ठीक से विश्वास भी हो गया कि यही माता जी है। अब वे भगवती के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। रावण के जाने के पश्चात भी एक कठिनाई थी। भगवती जानकी को घेरी हुई अनेक राक्षसियां वहां पर बैठी थी। उनके रहते हनुमान जी का वहां पर भगवती जानकी से मिलने के लिए नीचे उतरना किसी भी प्रकार सुरक्षित नहीं था, योग्य भी नहीं था। सारी बनती हुई बातें बिगड़ जाती। क्रमशः ये राक्षसियां भी चली गई, एक रह गई त्रिजटा, फिर वह भी चली गई। उसके पश्चात हनुमान जी अब देख रहे हैं वृक्ष के ऊपर
तरुपल्लवों के बीच छिप करके वे भगवती जानकी का सुभग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। उस समय भगवती जानकी अत्यंत खिन्न है, रुदन कर रही है। महर्षि वाल्मीकि ने अत्यंत करुणार्द्र शब्दों में उस समय का भगवती जानकी माता का वर्णन किया है। प्रतिवत पाठशीलस्य विद्येव तनुतांगता, वे अत्यंत कृश है, अविरल रुदन कर रही है, शोकार्त है। फिर भी अत्यंत साधारण वस्त्रों में और कृश अवस्था में भी उनका आत्मतेज उनके चेहरे से प्रकाशित हो ही रहा है। अब भगवती जानकी के साथ मिलने की घड़ी आई, ये देख करके भी हनुमान जी, मैं कौन हूं इसका मुझे बहुत अधिक वर्णन न करना पड़े और भगवती जानकी माता का विश्वास मैं संपादन कर सकूं, इस दृष्टि से छिप करके रामचंद्र गुण बरने लगा। भगवान श्री राम की कथा का अत्यंत मधुर वाणी में प्रतिपादन आरंभ करते हैं और इस कथा का श्रवण भगवती जानकी कर रही है। यह देख करके भगवती जानकी के चेहरे पर जो परिवर्तन हो रहा है, इसको भी हनुमान जी महाराज भांप रहे हैं। सारी कथा का संक्षेप में वर्णन करने के उपरांत वानर सेना में से एक कपि माता जी की खोज के लिए लंका आकर के पहुंचा। यह जब हनुमान जी ने कहा तो अपने आप ही भगवती जानकी के अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण हुई कि फिर वो मेरे सामने कैसे नहीं आ रहा है। और हनुमान जी महाराज बहुत छोटा सा रूप लेकर के, सौम्य रूप लेकर के भगवती जनक नंदिनी सीता जी के समक्ष खड़े हो गए, वंदन किया। तब भी सावधान भगवती ने अपना मुख फेर लिया था। यह हनुमान जी का जो इस समय का वर्णन है, सूक्ष्म रूप दृश्य ही देखावा। बहुत छोटा सा रूप उन्होंने साधारण वानर के समान लिया है। वो इसलिए भी लिया है कि भयंकर रूप से भगवती घबरा भी जा सकती है। इसके पश्चात दोनों का संवाद हुआ, उपजा मन विश्वास। भगवती माता जी के अंतःकरण में यह विश्वास भी निर्माण हो गया कि यह निश्चित रूप से श्री भगवान के दूत ही है, भगवान के अंतरंग है। और अपने मुख से निकाल करके जब राम नामांकित मुद्रिका श्री हनुमान जी ने भगवती माता जी को प्रदान की, तब तो अब संदेह का कोई कारण ही नहीं रहा था। हनुमान जी ने अपना परिचय देते समय रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, ऐसे कहा है। एक छोटे बालक की तरह वे मां के सामने व्यवहार कर रहे हैं और इसी बाल स्वभाव से सुसंगत एक बात उन्होंने कह दी कि मां मुझे भूख लगी है। भगवती जानकी ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन क्या किया जा सकता है। हनुमान जी ने कहा, अशोक वाटिका में बहुत सारे फलों के वृक्ष है, मैं इन फलों को खा सकता हूं,
बस आपकी अनुमति चाहिए। हनुमान जी की एक भी बात व्यर्थ नहीं है। छोटी से छोटी लीला भी वे विचार पूर्वक करते हैं। वे स्वयं ऐसा कहकर के माता जी के प्रति उनका कैसा मातृभाव है इसको तो प्रकट कर दिए, लेकिन माता जी के अंतरंग की एक आशंका का वे निवारण करना चाहते हैं। बोलते बोलते भगवती जानकी ने एक आशंका व्यक्त की थी कि हनुमान, मेरे ठाकुर भगवान श्री राम वानरों की सेना लेकर के यहां पर आएंगे, लंका पर आक्रमण करेंगे। ये तुम्हारी बात सुनकर के मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन अरे तुम जैसे वानर यहां पर आकर के क्या करेंगे? यहां के भयंकर राक्षस उन्हें ककड़ी जैसे खा जाएंगे। राक्षसों के सामने वानर सेना कैसे टिक सकती है? इसका विश्वास माता जी के मन में अभी तक नहीं हो पाया है। हनुमान जी महाराज अब यह विश्वास निर्माण करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने माता जी से अनुमति तो ले ली और उसके पश्चात अशोक वाटिका के फल खाने का निमित्त बनाया और अशोक वाटिका का विध्वंस करना आरंभ किया। उनकी यह लीला बिल्कुल सोची समझी नीति है। वहां पर उस अत्यंत महत्वपूर्ण वाटिका अशोक वाटिका की रक्षा के लिए अनेक रक्षक थे। इन रक्षकों ने इस वानर के ऊपर आक्रमण किया। अब इस वानर ने उनका प्रतिकार किया। और उसके पश्चात हनुमान जी ने विकट रूप से आने वाले सबके साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। रक्षकों को मारा, मंत्रियों के 7 पुत्रों को मारा, अक्षय कुमार को परास्त किया। मेघनाद ने आकर के उनको बांध करके ब्रह्मपाश में बांध करके सभा में ले जाना चाहा तो वे चले गए। और उसके पश्चात उनके द्वारा लंका दहन की लीला हुई। विकट रूप धरि लंक जरावा। इस समय उन्होंने जो रूप धारण किया है वह अद्भुत है, भयंकर है। हनुमान जी की लंका दहन लीला एक साधारण लीला नहीं है। वास्तव में इस एक लीला ने सच्ची बात तो यह है कि आधा युद्ध जीत लिया है। लंका दहन के क्या क्या परिणाम हुए हैं इसका जो वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी लौट रहे हैं, उस समय उसका पहला परिणाम यह था लंका में तहलका मच गया। बड़ी विचित्र बात यह थी, हनुमान जी ने रावण की संसद में भाषण करते हुए एक बात कही थी कि भगवान श्री राम की सेना का मैं सबसे दुबला वानर हूं। प्रतुष्टा नहीं वो प्रेष्यन्ते ही तो रोजना। अरे मुझसे तो अनगिनत अधिक शक्ति जिनमें है, ऐसे कितने ही वानर वहां पर है, मैं सबसे दुबला हूं, बस केवल चपल हूं, दौड़ जल्दी सकता हूं, इसलिए मैं
भेजा गया हूं। इसका परिणाम ये हुआ, सारे लंका निवासियों में भय व्याप्त हो गया कि एक दुर्बल वानर भी यदि आकर के इस प्रकार का तहलका मचा सकता है, तो ऐसे वानरों की सेना यदि लंका के ऊपर धावा बोलती है तो लंका का क्या होगा, हमारा क्या होगा। प्रमुख स्थानों पर हनुमान जी ने आग लगाई है। उस आग को फैलाने का काम वायुदेव ने किया है और इस सारे प्रसंग में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति है। लंका को भयाक्रांत करना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य जो हनुमान जी ने सफल किया है वह राक्षसों की सेना का मनोबल तोड़ना। तीसरा उद्देश्य रावण के मंत्रिमंडल में फूट निर्माण करना। इस घटना के पश्चात ही विभीषण और उनके साथ 4 मंत्री ये रावण के विरोध में खड़ा होना आरंभ कर देते हैं। एक पापी शासक के कामवासना के कारण सारी लंका का नाश कराना अच्छा नहीं। यह पक्ष बड़े साहस के साथ विभीषण जी रखते हैं। व्यथित्वा च रावणम, रावण भी स्वयं इस समय व्यथित हो गया है। अब तक रावण निशंक है, हनुमान जी ने रावण को भी सशंक कर दिया। प्रवरान राक्षसान हत्वा, प्रमुख राक्षसों को हनुमान जी ने मारा है। इसका परिणाम सब लोगों में दहशत इस प्रकार की निर्माण हो गई और सभा में विभीषणादिक प्रश्न पूछने लग गए कि जो राक्षस अपने बल की डींग आपके सामने हाँकते हैं, रावण महाराज वे उस समय क्या कर रहे थे जब एक वानर इस लंका को इस प्रकार जला रहा था। हनुमान जी का लंका दहन यह साधारण लीला नहीं, और इसके कारण भगवती जानकी के अंतःकरण में विश्वास निर्माण हो गया। हनुमान जी के छोटे से रूप को देख करके भगवती जानकी ने ऐसे मान लिया था कि यदि ऐसे ही दुर्बल वानरों की सेना लेकर के भगवान श्री राम आएंगे तो क्या कर पाएंगे। एक हनुमान ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि यह दुर्बल सा दिखने वाला वानर वास्तव में कैसा है। वे छोटे हैं, सौम्य है, बाल सदृश है, वो जानकी माता के सामने है, राक्षसों के सामने नहीं, लंका वासियों के सामने नहीं। हनुमान जी का अलग ही रूप है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। असुरों का नाश करते समय उनका रूप भयंकर होता है। वंदे लंका भयंकरम। हनुमान जिस कार्य के लिए जो रूप आवश्यक है उस प्रकार का रूप उस समय धारण कर लेते हैं, उस प्रकार का वेशांतर भी कर लेते हैं। माता जी के सामने सौम्य रूप है। लंका दहन के समय विकट रूप है, और भीम का अर्थ है भयंकर, विशाल, भयंकर। भीम रूप धरि असुर संहारे। लंका दहन की बेला में भी और बाद में युद्ध में भी
एक हनुमान जी महाराज इस प्रकार का कार्य कर रहे थे जिसको देख करके सेनाएं हतप्रभ थी। ये सारा वे किस लिए कर रहे थे? रामचंद्र के काज सवारी, भगवान श्री राम की सेवा के अंग के रूप में इन सारे कार्यों का निर्वाह वे कर रहे थे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि गुरु लाए, रघुपति की नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी की असंख्य लीलाओं में संजीवनी बूटी लाने की जो उनकी लीला है वह अद्भुत है। उस एक लीला के कारण भगवान श्री राम इतने प्रभावित हो गए, यदि एक लीला नहीं होती तो युद्ध का विराम तो उसी दिन हो जाना था। कथा का भाग आप जानते हैं। वीरघातिनी शक्ति से लक्ष्मण अचेत है और सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी यदि नहीं मिलती है तो लक्ष्मण का बचना कठिन है, यह सुषेण वैद्य ने कह दिया है। वास्तव में संजीवनी बूटी लंका के आसपास भी रहा करती थी, लेकिन अत्यंत लंबे चले इस युद्ध में सारी औषधियां समाप्त प्राय, और इसलिए अब उसके मिलने का स्थान केवल हिमालय का उत्तर भाग था। एक रात्रि में वहां पर पहुंच करके लौट करके आना था, कौन कर सकता था ये? हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज की भाषा में बोलना हो तो सूर्यास्त के पश्चात निकल करके पूरे भारत को लांग करके हिमालय की उत्तर दिशा में जाकर के उस औषधि को लेकर के आना है। भगवान श्री राम सहित सभी को विश्वास यही है कि यदि ये कार्य हो सकता है तो एक हनुमान के द्वारा हो सकता है। उनके लिए ही ये कार्य संभव है, उनके अतिरिक्त कोई कर ही नहीं पाएगा। और हनुमान जी चले। यहां पर एक बात और जान लेनी चाहिए, संजीवनी बूटी यह केवल एक संजीवनी बूटी नहीं है, उसके साथ 3 औषधियां और हैं। यह अत्यंत प्रगत भारतीय वैदिक शास्त्र का दिव्य प्रयोग है, ध्यान रखना। 4 प्रकार की बूटियां आवश्यक थी। संजीवनी वॉज द लास्ट डोज, उसके पहले 3 औषधियां हैं। श्री हनुमान जी महाराज ये सब लेकर के आए हैं। पहली औषधि का नाम सौवर्ण करनी है, दूसरी विशल्य करनी है, तीसरी संधिनी है और चौथी संजीवनी है। इन औषधियों का परिणाम क्या क्या है? क्षत विक्षत शरीर गिर करके पड़ा है किसी का भी, जैसे ही
उस रुग्ण को सौवर्ण करनी दी जाती है। सबसे पहले उसके भीतर का रक्त शुद्ध होने लगता है। रक्त के शुद्ध होने के कारण त्वचा का रंग भी बदलता है। आपको याद होगा लक्ष्मण पूरी तरह काले पड़ गए थे। रक्त की विशुद्धि होकर के त्वचा का रंग बदलना, यह सौवर्ण करनी। अपने आप भीतर की सारी हड्डियां जुड़ जाना, यह संधिनी। किसी भी प्रकार की वेदना का अनुभव नहीं होना, यह विशल्य करनी। और इस प्रकार शरीर का मशीन ठीक से तैयार हो गया 3 औषधियों से। उसके पश्चात मैं आज की भाषा में बोलता हूं, उसके हार्ट को एक धक्का देना, यह संजीवनी, ताकि हृदय का पंप फिर से चालू हो जाए और अपने आप चेतना परिपूर्ण शरीर को व्याप्त कर लें। ये सब कुछ हो पाया, इसका कारण श्री हनुमान। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए। ध्यान रखना, यह संजीवनी केवल लक्ष्मण के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के लिए भी संजीवनी के रूप में प्रमाणित हुई है। क्योंकि भगवान श्री राम ने सुग्रीव को बुला करके कह दिया था कि यदि लक्ष्मण जीवित नहीं होते हैं तो प्रातः काल में सागर में प्रवेश करूंगा, युद्ध विराम, मैं जीवित लौट करके नहीं जा सकता। कितने सुंदर वाक्य उस समय लक्ष्मण को लेकर के भगवान श्री राम के मुख में आए। लक्ष्मण जैसा भाई मिलना असंभव है, ऐसा बार बार भगवान बोले। यहां आकर के लक्ष्मण को मैं गवाऊंगा ऐसा पता होता तो मैं पिताजी के वचन को भी नहीं मानता। इतना उनका लक्ष्मण प्रेम था। लक्ष्मण के अभाव में स्वयं प्राण त्याग करने के लिए सिद्ध हो गए थे भगवान श्री राम। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण को हनुमान जी महाराज की इस लीला ने जीवन दान दिया। यह स्वाभाविक था कि श्री भगवान उठ करके हनुमान जी को अपने गले लगाते। एक बार थोड़ी गले लगाया है प्रभु ने हनुमान जी को, अरे कितनी बार। ये प्रेम, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। चुड़ामणी लेकर के हनुमान जी महाराज आए, तब भी प्रभु ने हनुमान जी को उठा करके गले लगाया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। स्वाभाविक रूप से भगवान खुले आम इस बात को कहते हैं कि हनुमान मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय है। प्रभु के लिए सर्वाधिक प्रिय श्री भरत जी है। भरत जी के समान हनुमान प्रिय है, ऐसा कहने का अर्थ ही वे मुझे सर्वाधिक प्रिय है। आगे तो चल करके आप देखेंगे प्रभु ने यहां तक कहा है कि हे हनुमान, तुम्हारे इन उपकारों के कारण, एक एक उपकार के कारण मुझे 5 प्राण देने पड़ेंगे। बाकी उपकार तो जैसे के तैसे रह जाएंगे, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। एक एकस्य उपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषाणाम उपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम। मेरे परिवार सहित
मैं स्वयं तुम्हारा सर्वदा उपकृत रहूंगा, तुम्हारे ऋण में रहूंगा। जगत मा एक ज जन्म्यो रे, जिने राम ने ऋणी राख्यो। भगवान श्री राम जिनके बारे में ये बोलते हैं, उनकी स्तुति अपने सहस्त्र मुखों से शेष करे, क्या बड़ी बात है। सहस वदन तुमरो जस गावे, असकै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहां। साक्षात शेष भगवान अपने सहस्त्र मुखों से उनका स्तवन नहीं कर सकते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी नहीं कर सकते हैं, तो उनके पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आदि मुनीश्वर कैसे कर सकते हैं? और कौन मुनि कर सकता है? अखंड भगवान नाम में लीन नारद जी नहीं कर सकते हैं। अरे साक्षात सरस्वती नहीं कर सकती है, और तो और भगवान नारायण भी अपने मुख से वर्णन करने में अपने को अक्षम पाते हैं। तो कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कवि कैसे कर सकता है? कवि कोविद कही सके कहां से? हनुमान जी का सही सही वर्णन कर पाना, उनकी लीला का सही सही प्रतिपादन करना, उनकी महानता वास्तव में बतलाना, यह किसी के भी लिए संभव नहीं। वह शब्दातीत है। शब्दातीत हनुमान जी महाराज के जीवन को, उनकी लीला को कुछ कुछ शब्दों में बांध करके गोस्वामी जी महाराज ने हमारे समक्ष रखा है। हम धन्य हैं जो हम उसका पाठ करते हैं। हनुमान भगवान